नमस्कार, राधे कृष्णा। सभी साथियों को महाकाल तंत्र ज्योतिष में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026। बड़ा बदलाव आने वाला है। कैरियर, धन, विवाह, गोचर, महाउपाय और शुभ संकेत। इसी के साथ साथ सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगर आपने कुंडली का विश्लेषण किसी अन्य जगह से कराया है, आपकी शंका समाधान नहीं, आप समस्या से पीड़ित हैं और ऐसे समय में फिर भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके घर पर किसी ने टोटका, तंत्र मंत्र या किया, कराया, खाया, पिलाया है, किसी भगत द्वारा करवा दिया है, तो ऐसी समस्या में आप लोग हमसे संपर्क करें। मैं मां काली का साधक, निर्दोष अनजान। चलिए साथियों, मैं आपको महत्वपूर्ण चर्चा करके आपको बताएंगे किन किन बारों में हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, एक तरीके से समझिए। सबसे पहले शुरुआत में आपको बता दें, वृश्चिक राशि 15 जुलाई 30 जुलाई 2026 का जो समय है वो कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे उनमें गति की संभावना बन सकती है, गति जो बढ़ सकती है। और लेकिन कुछ मामलों में धैर्य, संयम की परीक्षा भी हो सकती है। क्या नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या व्यापार में लाभ होगा, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। जीवन साथी से सहयोग इस महीने मिलेगा, इस बारे में आपको बताएंगे। कौन सा ग्रह आपका भाग बदल रहा है, इस बारे में आपको फुल चर्चा करेंगे। कौन सा ग्रह सावधानी बरतने के लिए संकेत दे रहा है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक, आपको वर्णन करके एक एक शब्दों का विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कैरियर के बारे में समझाएंगे। उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो हमारी ज्योतिषी विद्या कहती है, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य जो हैं वो इधर उधर से बातें उठा करके रख देते हैं, लेकिन हम जो ज्योतिष कह रहे हैं वही आपको समझा रहे हैं। इधर से बातें कोई नहीं यूज करेंगे। आप चाहे हजारों से जाकर के ये विश्लेषण करवा लेना, लेकिन हम जो कहते हैं वो इसी ज्योतिष विद्या से कहते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कैरियर। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जरा ध्यान दें। कैरियर जो आप है, कैरियर के क्षेत्र में समय का फल दिखने का अवसर आने वाला है। जो समय का फल है, आप मेहनत कर रहे थे उसका फल आपको मिलने वाला है। आने वाला है मतलब अब वो मिलने ही वाला है, कुछ समय और इंतजार कीजिए। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और अपनी क्षमता दिखाने के अवसर पर मिल सकती है। जो अपनी क्षमता दिखाएंगे कि हमें इतनी क्षमता है, तो उसमें मतलब अपनी साझेदारी दिखाइए कि हम इतने पैसे वाले हैं, तो इतना पैसा खर्च कर सके तभी नौकरी मिल सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी जैसे पुलिस, सेना, सुरक्षा, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा या अनुसंधान से जुड़े हैं तो आपके लिए प्रगति के संकेत में बन सकते हैं, प्रगति के संकेत बन सकते हैं। ध्यान दीजिए, कार्यालय की राजनीति से दूर रहें और अपने काम पर अवश्य ध्यान दें, दूसरे के झंझट से दूर चलें। चलिए चर्चा करते हैं व्यवसाय के बारे में। वीडियो में साथ बने रहिए, लंबी वीडियो हो जाती है लेकिन बताते हैं हर तरह की बातें। व्यापार में जो नई योजना का काम शुरू हो सकता है, आप व्यापार जैसे करना चाहते हैं तो उसमें कोई नया भी आप सोच सकते हैं, उसको शुरू करने की योजना भी बन सकती है। और पुराने जो ग्राहक हैं उनसे लाभ होगा, नए संपर्क बनने की संभावना है। और इसी के साथ साथ आपको बताएं तो साझेदारी में जो स्पष्टता है उसे अवश्य रखें। किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेष सब सलाह लेकर के, ऐसे माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे सलाह लेकर के तभी उसको निवेश करें। धन से रिलेटेड बात करें तो देखिए, रुका हुआ जो धन है मिलने या आय के सुधार की संभावना बन सकती है। हालांकि वाहन, घर या परिवार से जुड़े अचानक खर्चा सामने आ सकते हैं। आवश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बचत को प्राथमिकता अवश्य दें। इसी के साथ साथ बात करेंगे जीवन साथी और प्रेम। वैवाहिक जो लोग हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन गुस्सा और संदेश से बचना होगा।
प्रेम संबंध से विश्वास की स्पष्टता बातचीत रिश्ते में मजबूती बनाएंगे। अगर विश्वास देने लायक हो तो दीजिए, अगर विश्वास दोगे तो आपको मजबूती बढ़ते हुए नजर आएगी। अब इसी के साथ बात करते हैं परिवार में। तो देखिए, घर में किसी भी धार्मिक या शुभ कार्य की योजना बन सकती है। धार्मिक कार्य होते हैं, श्रीमद् भागवत कथा, धार्मिक ज्योत और भी धार्मिक कार्य हैं, अनेकों जागरण है। और शुभ कार्य, आप कोई कार्य भी करना चाहते हैं घर पर तो वो कार्य भी हो सकता है, योजना उसकी बन सकती है। लेकिन परिवार में जो सदस्य हैं उनका मार्गदर्शन अवश्य चाहिए, तभी आपको लाभदायक रहेगा। जैसे भाई बहन का साथ संबंध में सुधार भी लाएगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में देखिए, रक्तचाप, पेट, गुप्त रोग या तनाव और नींद की कमी जैसे समस्या आपको हो सकती है। नियमित व्यायाम, योग करें और संतुलन भोजन करें, लाभदायक रहेगा। और पानी का सेवन और अपने शरीर की स्वास्थ्य की सुरक्षा अवश्य करें। किसका गोचर प्रभाव डाल रहा है, किसका नहीं डाल रहा है, इस पर बात पर भी चर्चा करेंगे। 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 के दौरान अगर बात की जाए वृश्चिक राशि की, तो मुख्य रूप से गुरु, शनि, राहु और केतु के गोचर का प्रभाव महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि गुरु महाराज जो हमारे ज्ञान, कैरियर और सम्मान के क्षेत्र में अवसर दे सकते हैं। शनि महाराज जो हमारे धैर्य और अनुशासन में कर्म की परीक्षा ले सकते हैं। और राहु महाराज जो है भ्रम और जल्दीबाजी बचने की सलाह देता है। लेकिन केतु जो महाराज जो है आध्यात्मिकता रुचि से आत्म विश्लेषण बढ़ा सकता है। चलिए, अच्छे समय की शुरुआत कब से होगी? 15 जुलाई से 22 जुलाई तक कुछ मामले में रुकावट, मानसिक दबाव से महसूस हो सकती है। लेकिन 23 जुलाई के बाद कैरियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में धीरे धीरे संकेत मिल सकते हैं, वो भी सुधार के। जुलाई में जो हमारे हैं, जुलाई के अंतिम सप्ताह में कई रुके हुए कार्य भी बढ़ सकते हैं। इस समय मुख्य समस्याएं क्या होंगी? देखिए, गुस्सा और अधीरता, कार्य क्षेत्र का विरोध, आवश्यक खर्चा, मानसिक तनाव और रिश्ते में गलत फहमी, इसको अवश्य समझें। यदि आप संयम और धैर्य से बना रखें तो इसमें चुनौतियों के साथ आपको कम भी समस्या हो सकती है। अब इसी के साथ साथ आपको इष्ट देव भी बता दें। इष्ट देव जो हमारे हैं, भगवान शिव, महाकाल, भगवान हनुमान, मां काली। ध्यान दें, किसी भी व्यक्ति से वास्तविक इष्ट देव का जो इष्ट देव है निर्धारण के लिए उसकी जन्म कुंडली से ही किया जा सकता है, अन्य से नहीं। उपाय बताएं। प्रतिदिन आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। विशेष ध्यान रखें, लाल मसूर की दाल, गुड़ और तांबे के साथ दान करना है। क्रोध नियंत्रण रखें और समानता बना रखें, इसलिए आपको आगे कामयाबी मिलेगी। शुभ अंक बताएं तो 9, 1 और 3 है। शुभ रंग बताएं तो लाल और गहरा लाल और मेहरून और केसरिया। तो ध्यान रखें, आपकी कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक मैंने आपको करके समझाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।